सो हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्यूसैट के एडमिशन कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो फाइनली यार उसको करते हैं आज। ठीक है, तो देखो ये वीडियो आपको कब काम में आएगी, तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद जब क्यूसैट के पोर्टल पे अलॉटमेंट आएगी आपकी चॉइसेस फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे एक लिंक आपको दिखता है एडमिशन कैंसिलेशन का। ठीक है, तो अब वो उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास मान लो कोई और ऑप्शन आ गया। लेट सपोज कि आपने जेईई मेंस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और कोई एनआईटी में आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो उस केस में हो सकता है कि आप अपने क्यूसैट का एडमिशन कैंसिल करवाना चाहोगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि लेट सपोज आगे हम फर्दर 2-3 राउंड तक गए, उसके बाद मुझे कुछ और अच्छा ऑप्शन दिख गया, तो उन केसेस में बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। ठीक है, तो अब कैंसिल करवाने का क्या प्रोसीजर होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो वेबसाइट पे आके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पीडीएफ है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंसिलेशन को लेके, और दूसरा है रिफंड पॉलिसी। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। देखो कैंसिलेशन प्रोसेस में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन हैज़ टू बी डन थ्रू द प्रोविजन इनेबल्ड फॉर द सेम इन द कैंडिडेट प्रोफाइल। दैट इज़ कि आपके कैंडिडेट प्रोफाइल में ही वो लिंक आएगा, उसके थ्रू ही आपको कैंसिलेशन करना है। उसमें आपको बैंक डिटेल आपको फिल करना होता है। ठीक है, और उसके बाद कैंसिलेशन तभी कंफर्म होता है जब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप वेरीफाई करोगे, तब जाके आपका कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब होता है कि जब आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो अब आप आगे के किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं हो, आपका वो सारा कुछ खत्म हो चुका है अब। ठीक है, आप क्यूसैट के काउंसलिंग पार्ट का कोई भी हिस्सा नहीं हो। ठीक है, तीसरा है कि जब कैंसिलेशन करोगे तो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट होगा भेजना डायरेक्टर को। ठीक है, वहाँ के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन को, तो उसके लिए एक स्टैम्प्ड रिसिप्ट होता है। आप यहाँ वेबसाइट पे देखोगे, ये जो स्टैम्प रिसिप्ट आप देख रहे हो, तो ये आपको हार्ड कॉपी के थ्रू भेजना पड़ेगा। या तो आप जाके सबमिट करो, नहीं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट कर दोगे। कौन से एड्रेस पे पोस्ट करोगे, तो ये जो आप एड्रेस देख रहे हो, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है इसको फिल करके पूरा। तो इसके ऊपर हम आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। तो रिफ़ंड पॉलिसी क्या कहता है कि हम कितने दिनों के अंदर लाइक कितना टाइम है मुझे एडमिशन कैंसिलेशन का जिसमें कि मुझे पूरा पैसा रिफ़ंड हो जाए। तो एक बात समझो, पहला होता है कि आपको अप्रॉक्स 47-48,000 आपको एडमिशन चार्ज वहाँ पे करना होता है, जिसमें कि जब आप कैंसिल कर दोगे तो 10% फ़ी जो होता है वो प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पे वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मान लो आपने 48,000 पे किया तो आपको 47,000 पे बैक मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है कि अब एडमिशन कब तक हम कैंसिल कर पाएंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो देखो, जब आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हो तो 10% अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, वही जो 1000 पे हुआ, बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा होता है कि मान लो क्लास स्टार्ट होने के 30 दिन बाद तक, मतलब उसके अंदर हम रिफंड ले रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं, तो 50% अमाउंट मेरा डिडक्ट कर लिया जाएगा। समझे, 50% पैसे आपके रख लिए जाएंगे। उसके बाद होता है कि अगर मान लो 30 दिन से ज़्यादा हो गया, उस केस में आपको रिफंड कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको या तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज उस कोर्स के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ एमएससी प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम, इनका डेट ऑफ क्लास का डेट दिया हुआ है कि कब से स्टार्ट हो रहा है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो एग्रीगेट फ़ी होता है, तो आप जब फी स्ट्रक्चर देखे होगे तो उसमें रहता है कि लाइक कुछ फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है, मे बी प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पे, कुछ डिपॉजिट मनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो उन पैसों को छोड़ के आपका एग्रीगेट फ़ी होता है। ठीक है, और कैंसिलेशन जो होगा उसमें आपको वो स्टैम्प रिसिप्ट आपको भेजना होगा, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैम्प रिसिप्ट में क्या है, तो स्टैम्प रिसिप्ट में है कि आपने जो अमाउंट उनको पे किया है, ठीक है, तो उतना वो लिखोगे, और वो रिफ़ंड क्यों चाहते हो, किस प्रोग्राम के अंडर और क्यों चाहते हो, इसके लिए आपको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि क्यों चाहते हो। यहाँ पे आप अपना पिक्चर चिपका दोगे और बैंक का आप डिटेल यहाँ पे देके डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करके सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो इसका एक जेरॉक्स भी रख लेना और इसका एक हार्ड कॉपी वहाँ पे तुम सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये अभी समझने के लिए देख लो ये वीडियो, बट ये काम आएगा तुम्हारा जब अलॉटमेंट आएगा, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और ये हेल्पफुल रही होगी। बाकी क्यूसैट पे जितना अपडेट होगा हम धीरे धीरे देते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।